हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि जब से ऑपरेशन सिंदूर और इंडियन एयरफोर्स ने एविडेंस दिखाए हैं सक्सेसफुल ऑपरेशन के कंप्लीट होने के, तब से पाकिस्तान की साइड से नैरेटिव चला जा रहा है रफाल को शूट डाउन करने का। ये एयरक्राफ्ट कभी 3 होते हैं, कभी 4 होते हैं, कभी इनके द्वारा टोटल एयरक्राफ्ट शूट करने की संख्या 5 हो जाती है, कभी 6 हो जाती है, इवन 7 तक पहुंच रखी है। फिर 9 और 10 मई को जो इंडियन एयरफोर्स ने एक्शन किया था उसके भी सबूत इंडियन एयरफोर्स ने दिखाए थे, साथ ही साथ पाकिस्तान की साइड से भी चीज़ें निकलकर सामने आई थी। लेकिन फिर भी ज़्यादातर इंटरनेशनल मीडिया द्वारा रफाल के मुद्दे पर ही आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे, जबकि पाकिस्तान द्वारा हैवी ग्राउंड लॉसेस फेस किए गए थे। इवन पाकिस्तान द्वारा खुद एक्नॉलेज किया गया था कि इन्होंने ग्राउंड में एक एवैक्स लूज किया है। बाकी फिर आईएफ चीफ द्वारा क्लैरिटी दी गई और बताया गया कि इंडियन एयरफोर्स ने कैसे 5 कम से कम हवा में पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर शूट डाउन किए हैं और एक 300 किलोमीटर की रेंज में एवैक्स को भी शूट डाउन किया है। तो यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है कि कितने फाइटर्स शूट डाउन किए गए हैं दोनों साइड से, और जो ज़रूरी मुद्दे हैं उन पर डिस्कशन कम हो रहा है। ये शोकेस करता है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया हाउसेस हैं वो डिफेंस के मामले में रिपोर्टिंग में कितनी मैच्योरिटी लैक करते हैं। मिशन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं हो रही है, और जो दूसरे बड़े लॉसेस हैं उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं हो रही है। जो ग्राउंड में पाकिस्तान के लॉसेस हुए हैं वो ज़्यादा बड़े हैं और ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। तो जिस तरीके की डैमेजेस ग्राउंड में हुई है, जिसके अंतर्गत 6 इनके रडार सिस्टम्स डिस्ट्रॉय किए गए हैं, इसमें बड़े और छोटे रडार्स हैं, साथ में इनके एयरबेसेस को टारगेट किया गया था, इनके हैंगर्स को टारगेट किया गया था, उसकी वजह से इनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई थी। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो इनके एवैक्स के डिस्ट्रॉय होने का है। चलिए, अगर हम क्लेम्स की बात ना करें और कंक्रीट प्रूफ पर आए तो ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों साइड में एग्री किया जाता है कि बुलारी में पाकिस्तान एयरफोर्स का एक साब एरियाई एवैक्स हिट हुआ था जो कि हैंगर के अंदर पार्क्ड था। ये चीज इनके रिटायर्ड एयर मार्शल ने एक इंटरव्यू के दौरान क्लियरली एक्सेप्ट करी है। तो रफाल की यहाँ पर बात करी जाती है, और एक रफाल जो गिरा है जिसके कारण अभी तक नहीं पता है, उसी को लेकर पाकिस्तान पूरे ऑपरेशन में अपनी सक्सेस क्लेम करता है। उसके कंपैरिजन में एक एवैक्स को लूज करने का क्या महत्व है ये हम आपको बताते हैं। तो एक एयरफोर्स में आपको फाइटर प्लेटफॉर्म कई मिलेंगे, पर एवैक्स बहुत लिमिटेड नंबर में होते हैं। इंडियन एयरफोर्स की अगर बात करें तो इंडियन एयरफोर्स दुनिया की 4थी सबसे बड़ी एयरफोर्स है और हमारे पास खाली 6 ही एवैक्स। रिक्वायरमेंट 20 के ऊपर की एग्जिस्ट करती है। फिलहाल कोशिश करी जा रही है ये नंबर्स बढ़ाकर 18 तक ले जाने के लिए। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान एवैक्स के मामले में हमसे बेहतर हुआ करता था, और यहाँ पर था पर फोकस है क्योंकि इनके पास 9 साब एरियाई एवैक्स हुआ करते थे। तो इतनी बड़ी एयरफोर्स में खाली 9 ही एयरक्राफ्ट हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो एक स्क्वाड्रन में ही आपके 18 से 20 फाइटर प्लेटफॉर्म होते हैं। तो नंबर से ही पता लग जाता है कि दोनों में हाई वैल्यू एसेट्स कौन है। तो जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, एक एवैक्स का काम होता है एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। बेसिकली ये हवा में रहते हुए दूर तक देख सकते हैं और एनिमी के एयर स्पेस के अंदर झांकते हुए उसकी एक्टिविटीज़ का पता लगा सकते हैं, और अर्ली वार्निंग प्रोवाइड कराते हैं फाइटर प्लेटफॉर्म्स को ताकि वो उसी के हिसाब से एक्ट करते हुए अपनी काउंटर टैक्टिक्स को तैयार कर सकें। इसलिए इनको आइज इन द स्काई कहा जाता है। और एवैक्स अगर टारगेट हो जाए तो कहा जाता है कि आपके जो फाइटर फ्लीट फ्लाई कर रही है वो एक तरीके से अंधी हो जाती है, क्योंकि इनके द्वारा जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन डेटा लिंक के थ्रू प्रोवाइड कराई जा रही होती है वो आना बंद हो जाती है। तो आपके मल्टीपल फाइटर प्लेटफॉर्म जो है एक एवैक्स पर निर्भर होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है एक एवैक्स की, और एक एवैक्स को लूज करना अगर आप फाइटर टर्म्स में समझना चाहें तो ये मल्टीपल फाइटर प्लेटफॉर्म को लूज करने के बराबर है, क्योंकि एक एवैक्स का ना होना आपके मल्टीपल फाइटर प्लेटफॉर्म की ऑपरेशन परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर देता है। तो इनका ऑपरेशनल सिग्निफिकेंस साइजेबल है। इसलिए मॉडर्न कॉम्बैट में एवैक्स किलर के तौर पर वेपन सिस्टम्स भी डेवलप किए जा रहे हैं, और इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये चीज़ अचीव करी है। और यही चीज़ अनफॉर्चुनेट है और शोकेस करता है कि जो मीडिया ये ऑपरेशंस कवर कर रही है वो यहाँ पर कितनी इंपॉर्टेंट डिटेल को इग्नोर करते हुए खाली एक फाइटर पर फोकस कर रही है। जो ये भी शोकेस करता है कि यहाँ पर बायसनेस है जो कि लॉबिंग की तरफ इशारा करता है, क्योंकि अगर यहाँ पर मुद्दा फेयर होता तो डिस्कशन खाली एवैक्स का हो रहा होता, जिसमें एक कंफर्म्ड डिस्ट्रॉयड है, दूसरे पर कंफर्म्ड क्लेम किया जा रहा है, और वो भी लॉन्गेस्ट सरफेस टू एयर किल का। और खाली प्लेटफॉर्म ही नहीं गया है, इसके साथ इनके क्रूज भी अपनी जान को गंवा चुके हैं। तो जो ग्राउंड पर क्रू इनके मारे गए हैं उनके तो फ्यूनरल भी हुए हैं, और वो आपका इररिप्लेसेबल डैमेज है, क्योंकि एक क्रू को बनाने में समय लगता है। ट्रेनिंग आप स्पीड अप नहीं कर सकते। एयरक्राफ्ट आप खरीद के ला सकते हैं, पर उनको ऑपरेट करने के लिए जो क्रू की रिक्वायरमेंट होगी उनको ट्रेन करने में आपको सालों देना पड़ेगा। तो ये पाकिस्तान एयरफोर्स को कई सालों पीछे भेज देता है।
पर अनफॉर्चुनेटली इसको लेकर चर्चाएं नहीं हो रही हैं, जो कि क्लियर बायसनेस शोकेस करता है इंटरनेशनल मीडिया का इस पूरे मामले की कवरेज में। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।